प्रश्न किया। श्री राधा रानी की मूल गुरु समझ में आया? राधा रानी मूल गुरु सवाल। तो उत्तर में कहा ह्लादिनी स्वरूपा पराशक्ति से राधिकई सब भक्तों का गुरु। ऐसा कि श्री राधा कृष्णों का गुरु। ठीक है। किसलिए कृष्ण राधा रानी का शिष्य होकर वो नॉट मतलब नित्य कार्य शिक्षा करते। एक श्लोक है जो कौन पढ़ते हैं ना, उनका गुरु कौन है? कृष्ण का, और राधा रानी का इसका गुरु है। इस श्लोक है प्रश्नों और उत्तर मिला के। शुद्ध भक्तों ने अर्थात मधुर रस व्यतीत अन्य रस का भक्तों ने नित्यानंद प्रभु को मूल गुरु बोल के जानते हैं। किस लिए? शुद्ध भक्त वो लोग भी, लेकिन वहां मधुर रस का नहीं। वो लोग जानता नित्यानंद प्रभु मूल गुरु। इसलिए एक कीर्तन है, निताये करुणा होवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे दृढ़ करी धरो निताई पाए। ये निताई का करुणा होने से ही ब्रज में राधा कृष्ण मिलेगा। इसलिए दृढ़ करके उनका चरण को पकड़ो निताई का। लेकिन मधुर रस का जो रसिक है मूल गुरु है श्री राधिका। प्रश्न, हम लोग उनका भगवान का बारे में अनुभूति क्यों नहीं हो रहा है? जो भगवत सेवक जीव भगवान और भक्तों का संग और सेवा निरंतर ना करने कैसे भगवत अनुभूति होगा? निरंतर संग करने पड़ेगा, अंतर नहीं होना। 10 रोज करके छोड़ दिया ऐसा चलेगा, निरंतर करने पड़ेगा। कैसे अनुभूति होगा? हम लोग सांसारिक या जागतिक व्यापार से व्यस्त रहने से जगदीश्वर का साड़ा कैसे मिलेगा, अर्थात भगवान का कृपा कैसे मिलेगा? वर्तमान में दुष्ट आशा का अधीन होकर हम लोग उनका एक दुर्बुद्धि हुआ है। क्या हो गया ना, इस जगत का साथ हमारा बहुत जबरदस्त काम पड़ गया। वहां व्यस्त जगत का काम के लिए रात दिन व्यस्त। तब क्या होता है? ओरिजिनल फंक्शन मतलब जो करना चाहिए वो क्या होता है? इस सीध से दूर हट जाता है।
हम लोगों का दुर्बुद्धि कैसे हुआ ना, जैसे चोराबाली जानते हैं, दलदल, दलदल में पैर रखने से क्या होता है, जितना कोशिश करोगे उठने के लिए उतना ही दबोगे। एक वक्त हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, देखने में बड़ा खूबसूरत, नाम है मधुसूदन। वो एक टीचर ऐसा था जो बराबर उत्तर ना करने से उनको बेंच का ऊपर खड़ा कर देगा। और 3 रोज ऐसा होगा तो आपको सिर पर एक टोपी पहना देगा जिसमें लिखा है, टोपी है सफेद, उसमें लाल धागा में लिखा है गाधा गाधा गाधा, यहां भी गाधा, इधर भी गाधा, इधर भी गाधा, पीछे भी गाधा। वो लेकर के वो स्कूल का जो चपड़ासी है वो उनको ले जाकर सब क्लास घुमा के लाएगा, मतलब सबको मालूम पड़ जाएगा। तो ये है अच्छा घर का लड़का, बड़ा स्वाभिमान है, उसने वो टीचर का जो है क्लास उस वक्त जाके आम का बगीचा में बैठ कर रहेगा। हर वक्त तो रोल कॉल होता नहीं, पहले हो गया क्लास टीचर, उसके बाद वहां रहेगा। वहां एक महात्मा रामानंदी, बड़ा बड़ा तिलक, हाथी का ऊपर चढ़ के आ रहा था। वहां रास्ता में पानी, तो उन्होंने पूछा यहां पानी कितना है, बोले ज्यादा है, उधर से आइए। वो हाथी लेके उधर गया, उधर था दलदल, और हाथी बड़ा कोशिश करते उठने के लिए, जितना ही कोशिश करता उतना नीचे जाता। अब ये हाथी भी कांपने लगा और वो साधु रोने लगा, वहां से कैसे छलांग लगा के आ जाए, नहीं आ सकता, और खूब रोने लगा। जब रोने लगा ये बात पहुंच गया वहां, पहले तो रूलिंग चीफ था ना, उसका पास 550 स्टेट था भारत में, जिसको वल्लभ भाई पटेल ने भारत का साथ शामिल किया। तो वो क्या किया, उनका पास खबर गया, उन्होंने अपना इसको मैनेजर को भेजे, जाओ कार लेके जाओ, देख के आओ। देख के आया, देख के आया तो क्या करेगा, देख के आना मतलब ऐसा नहीं, ऐसा साधारण को तो भेजा नहीं, वो देख के आया मतलब कैसे उसको उठाया जाए, क्या कुछ करे आया। आकर वहां रथ खींचने वाला जो मोटा था रस्सी, इसको ले गया लोरी में, और हाथी ले गया 2, दोनों हाथी वो उनको खींचेगा, और जो ट्रक है इसको स्टार्ट करेगा, उससे भी उसको खींचेगा। और रस्सी वो दे दिया एक, जो उनका जो हाथी गिरा है वो अपना सूंड से पकड़ करके उठने की कोशिश करे। ऐसा किया तो उठ के आ गया, आके कांपने लगा ऐसा, उसका आग जलाया हाथी को। फिर ये किया, ये जो किया है वो ठीक किया, तो बड़ा विनय से बोला इधर से आओ, सब कुछ करो। ये हिंसा हुआ कि नहीं? इसी में भी कहते हैं जे उसी में भी हम लोगों का इसमें भी जो शिक्षा देने वाला, तो उनका
बातों में आकर हम लोग क्या करता हूं, डूब जाता हूं। जैसे इनको बातों में आया, बड़ा विनम्र से प्रणाम करके बोला, तो ये बात में भूल गया। लड़का ने वो बोला साधु को, दंडवत महाराज, ऐसा भी बोला, फिर उधर से रास्ता भी बता दिया। तो इसी माफिक हम लोग उसी में डूब जाता हूं। हम लोग क्या करता हूं, कृष्ण का तरफ नहीं जाकर दुष्ट मतलब से बहिर्मुख चेष्टा में दिन रात बिताता हूं। विष्णु की माया हम लोग उनका भोगी और कर्मवीर करके आबद्ध कर देता है। भोगी करता है, नहीं तो कर्मवीर। कर्मवीर क्या होता है, देश के लिए काम करना, दान पुण्य करना, इसमें बड़ा व्यस्त हो जाता हूं। इसको बोलते हैं कर्मवीर। সুতরাং वी शुड बी कोशास। सुतरां हम लोग उनका होशियार होने पड़ेगा। वी शुड रिक्वायर गाइडेंस एट एवरी स्टेप। हम लोग उनका गाइडेंस पग पग में जरूरत है, एवरी स्टेप। हम लोग खूब होशियार होंगे। हम लोग उनका हर स्टेप में नियामक अर्थात गुरुपाद का अनुगत्य विशेष प्रयोजन। कि गुरु वही है जो इस विषय में शिक्षा देता है। इसीलिए गुरु मंत्रदाता एक होता है, शिक्षा गुरु बहु हो सकता है। जैसे अवधूत, इनका 24 गुरु था। उन्होंने वेश्या को भी गुरु माना, किसी लिए उनसे शिक्षा किया, आशा ही दुख, इसलिए वो गुरु। अजगर सांप को भी गुरु माना। वो कोई अपना खान पान के लिए कोशिश करता नहीं, पड़ा रहता है। जो सामने में आ जाएगा उसको ले लेगा। हमारा संतो महाराज बच्चा था उस वक्त, उन्होंने गया था गिरी महाराज के साथ प्रचार करने में 12 उस वक्त वो जा रहा था पार्टी बास में। जाते जाते देखा एक बकरी वो पीछे तरफ चलता है, सामने नहीं जाकर पीछे तरफ भागता है और वो आवाज करता है। ऐसा है, लगता है बड़ा मजबूर है, पीछे तरफ उसको खींच के ले जाता है, लेकिन खींचने वाला को देखा जाता नहीं। तो ये लोग तो कभी देखा नहीं ऐसा, ये क्या क्या है ऐसा करते हैं। तो वहां का जो लोग जानकारी है वो कहते हैं, महाराज इनको अजगर ने सांस से खींच लेता है। वो अपना सांस से उसको अंदर कर रहा है और वो आवाज करते करते वो पीछे तरफ जाता है। चेष्टा नहीं करते, सामने में आ जाए तो उसको खा लेते। ऐसा अजगर है जो ऊपर में रहता है और हाथी जब जाएगा वो उसको अंदर कर लेगा और उसका बाद बड़ा पेड़ में वो ऐसा लिपट लेगा, उसको हड्डी वगैरह को चूरा चूरा कर देगा और सो के रहेगा महीना भर। वो खा लिया, 1 महीने के लिए ठीक हो गया।
ऐसा है। कौन सा हाथी को पकड़ेगा? जो पीछे रहेगा। 50-100 हाथी चलता है, उसमें जो पीछे है उसको पकड़ लेगा। ये तो मैंने सुना है, देखा तो नहीं कभी। लेकिन एक सांप देखा और जगह, बीच में रास्ता है, दोनों तरफ जंगल, और इस उधर से उधर जा रहा है। मुझको बैल के गाड़ी में ले जा रहा है, हाथ में टॉर्च लाइट बैटरी, और वो जो लड़का ले जा रहा है वो मठ का शिष्य है। बैल जाने के लिए रुचि नहीं रखता, वो पिटाई करते, भाई पिटाई नहीं करना, मैंने डांटा उसको। बाद में उनको पिटाई का कारण बैल चला गया तो वो जो गाड़ी है वो चाका इधर से ऐसा गिरा, जैसे स्पीड ब्रेकर में होता है, ऐसा हुआ। तो मैंने क्या बोला? बोले सांप जा रहा है। तो सांप के बीच में गाड़ी पार हुआ। तो मैंने टॉर्च लाइट देखी, पीछे तरफ देखने लगा। जितना वक्त तक देखा गया वो सांप इधर से उधर हुआ नहीं। कितना बड़ा समझो, उतना देखा मैं। तो कहते हैं इसीलिए जरूरत पड़ता है भगवत सेवा अपेक्षा भक्तों सेवा अधिक मंगलप्रद। भगवान का सेवा से भक्तों का सेवा ज्यादा मंगल देने वाला। भगवत संग से भक्त संग द्वारा जीव का ज्यादा फायदा होता है। किस लिए? ना भगवान का संग कर नहीं सकता। आप जो भगवान का सेवा करोगे वो अपना ही करोगे, अपना मनमानी करोगे। भगवान को रसोई बना के दिया, ये भगवान को पसंद हुआ नहीं हुआ, भगवान कुछ कहते हैं? कहते नहीं। लेकिन भक्त तो बोलेंगे। ऐसा देखा जाता है संतो महाराज, उन्होंने कोई कुछ गड़बड़ किया तो उनको बुलाएंगे, जो भी किया। जब रसोई पकाया था उस वक्त तुम्हारा मौन कहां था? देख, खा के देख क्या बनाया। मतलब निमक दिया नहीं। ऐसे ही ये बोलते हैं, कीर्तन करते हैं, यहां गलत करते। तो वो क्या है? वो बड़ा शानदार सुर लगा के कीर्तन बोल रहा है। सुनने में जो लोग का अक्ल नहीं है वो बड़ा सुंदर ही समझेगा। वो कहते हैं, गोपीनाथ तुम ही तो मूर्ख होती। ऐसा है ना? क्या गोपीनाथ आमी तो मूर्ख होती, तो अपने खुद मूर्ख क्यों बनेगा? तब संत महाराज जाके दिया धमक। महाराज तो यहाँ नहीं है, महाराज है वहां भीतर में, वहां से सुनता है क्या बोलता, एकदम आके ये लगाया, एक ऐसा डाटा, थोड़ा ये होता तो एक थप्पड़ लगा देते। इसीलिए कहते हैं भगवत सेवा से भक्तों सेवा जीव को ज्यादा फायदामंदी है। भगवान का स्थान अर्थात गुरुगृह शुद्ध भक्तों का अधिकतर अनुकूल। गुरुगृह मतलब मठ, अधिक अनुकूल। किस लिए अनुकूल? इस शिक्षा मिलता है। मठ उसी को ही कहा जाता है, मठंती बसंती छात्र परमार्थिन। मठ वही होता है जहां पारमार्थिक छात्र रहता है, नहीं तो मठ नहीं।
वो हो जाएगा मंदिर। मंदिर में कोई बोलने वाला होता नहीं, मठ में बोलने वाला है। संतो महाराज उनका मठ का 50 साल पूर्ति उत्सव मनाया, केशियाड़ी मठ का। अभी उस मठ में कोई बड़ा व्यक्ति को ले जाना चाहते हैं, लेकिन जोगाजोग होता नहीं। गवर्नर को किया था, मान लिया था, बाद में उनका प्रोग्राम बदल गया, वो विश्व टूर में गया। तब पुरी को राजा का लाएंगे, राजा भी मना कर दिया। तो संतो महाराज मुझे पत्र लिखा, जो आपका साथ जानकारी है पुरी का राजा को, अगर उनके ला सके तो हमारा शिष्य लोग बड़ा उत्साहित होगा। विराट आयोजन कर रहा है, कोई बड़ा आदमी आए तो ये होगा। मैंने पुरी के राजा के साथ मिला, मैंने उनका मंदिर को बना दिया था, संस्कार कर दिया, इसलिए खातिर हुआ थोड़ा। तो उन्होंने बोला, मैं तो मना कर दिया। मैंने बोलता ना को काट दो, केशव प्रभु का भाषा क्या बोला, यहां लिखा है यहां पेशाब नहीं करना, तो ये नहीं को काट देगा तो क्या होगा, करना हो गया। तो ऐसे तो उसने बोला तो राजा इनकार नहीं कर पाया। दूसरी कारण देखा जा, उनको झारसुगुड़ा जाने पड़ेगा इस तारीख को। मैंने बोला ये तो रास्ता में खड़गपुर होके गाड़ी जाता है, तो यहाँ ओपनिंग करके दूसरे रोज आप चला जाइए। तो राजा मान लिया था। तो इस खबर को देने के लिए मैं वहां गया, और वो राजा को कहाँ रखेगा ये भी मुझको देखना है, व्यवस्था कहाँ करा, इसलिए मैं गया था। संतो महाराज थोड़ा असुस्थ था। उन्होंने बोला आप कथा बोलिए, तो मैं वहां कथा बोलने लगा। मैं बोला ये जो केशियाड़ी, यहाँ बहुत मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर इतना एरिया में है, जगन्नाथ का मंदिर का वही एरिया में ही इन्होंने पेंडल करके उत्सव मना रहा है। तो इतना बड़ा बड़ा मंदिर वहां है, यहां एक छोटा मठ बनाने की क्या जरूरत थी? जरूरत है। किस लिए? यही जो मठ होता है लोग को शिक्षा देने के लिए, कैसे प्रणाम करने पड़ता है वो मठ वाला आचरण करके शिक्षा देते हैं। और शास्त्र कोई समझेगा नहीं, शास्त्र समझाने वाला यहां रहता है। मठ संग देने के लिए ही मठ है। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु का प्रश्न का उत्तर में बताया था। क्या बताया था? जब बोला तेरा गुरु का उपदेश ये नहीं है विष्णु भक्ति, तुमको कहां से आया? किसने शिक्षा दिया? उनका गुरु संडो उमर को वो इनकार कर दिया, ये मेरा शिक्षा नहीं है। तो बोला जी इनका शिक्षा नहीं है, वो बोला। तब प्रहलाद महाराज क्या उत्तर दिया याद है? वो कहते हैं नोते विदु, ये जानता ही नहीं, क्या उपदेश देगा? दिया नहीं, ये बोला नहीं, ये जानता ही नहीं। क्या जानता नहीं? सार्थो गोतिंगी विष्णु, विष्णु जो चरम प्रयोजन, ये जानता नहीं। किस लिए नहीं जानता? ये भी तो वेद पढ़ा। अगर वेद में जब विष्णु ही चरम प्रयोजन होता तब ये जान लेता। तो विष्णु में नहीं है, तब ये जो विष्णु भक्ति
यह है अवैदिक प्रणाम। ये विष्णु भक्ति वैदिक है, तो ये क्यों नहीं जानते? तो उन्होंने बोला नैषांग मतिस्तावत उरुक्रमंघ्रि पृषत्वनर्थ पगमु ददर्थ मही असंग पाद रजूभिषेकम निष्किंचन न वृणीत जावत। जब तक निष्किंचन भगवत भक्त का कृपा लाभ ना हो तब किसी का दिल मति भगवान का तरफ कभी भी नहीं जाएगा। इसीलिए जानता नहीं, शास्त्र पढ़ने से भी नहीं जान। दुराश्रयाज वही अर्थ तो माने ना। जो दुष्ट रहता है ये बाहरी अर्थ लेता है। जब वही गिरी महाराज गया था कश्मीर में और हरि सिंह का गेस्ट बना था गिरी महाराज, वो पार्टी में भी संतो महाराज था। तब वहां एक मद्रास का देवान था, वही सब देखा सुना करते थे। ये टेस्ट गेस्ट है, स्टेट गेस्ट होने से सारा वो देता है। ऐसा कि अमरनाथ जाने के लिए घोड़ा वगैरह रहने का सब व्यवस्था हरि सिंह करता था साधु महात्मा को। अभी वहां जो उनका दीवान वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, आप लोग चाय पिएंगे, सुबह सुबह चाय पिलाएंगे। तो बोलते हम लोग चाय पीता नहीं। तो बोलते गीता में चाय का तो बहुत तारीफ किया, गीता में चाय का बहुत तारीफ किया। श्लोक बोला तो गीता में चाय तारीफ। हाँ, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं चाह सबका हृदय में घुस गया। ये गीता का वाणी है। ऐसा ये चाय सबके हृदय में चला गया, कोई भी बाकी नहीं है, घर घर में चाय। ऐसा ये तो संतों महाराज से सुना। और मैं गया था गुरु जी के साथ दिल्ली कमला नगर, वहां एक मंदिर है। सुबह गुरु महाराज नहीं जाते थे, 4 जगह में प्रोग्राम, वो पूरी महाराज और मैं दोनों गया कथा करने के लिए। तो वहां का जो पंडित जी मंदिर का पुजारी, उन्होंने बोलते हैं, क्या बोलता है ना, एक मोदापी था, उनका पत्नी उनको मंदिर में लाया। जो मंदिर में जाए शायद इनका कुछ बदल हो। उस रोज पंडित जी ने अर्थ कर रहा था, श्लोक पढ़ा रहा था, मद मना भगवत भक्तो मद जाजी मांग नमस्कुरु, ऐसा बोला। तो वो जाकर अपना पत्नी को कहती है कि तुम तो बड़ा सत्संगी हो गए, जाने से तो होगा नहीं, ध्यान से सुनने पड़ता है, ऐसा जाके आ जाना ये सत्संग है। आज मैं गया था, सुना पंडित जी ने मेरा बात ही कहा, मद मना भव, तुम्हारा मन को मद में दाओ, दूसरी हीरोइन मैक्स ये सब नहीं देना, मद में ही देना, सिगरेट बीड़ी में नहीं देना। और मद जाजी, अगर तुमको परोसना है तो मौत ही परोसना, दूसरी को मौत ही देना। और क्या करना, मुझे नमस्कार कर देना, तब सब होगा। मैं तुम्हारा प्रिय हूं, ये मैं सास कहता हूं। अभी
वो बोला ऐसे ही। इसीलिए जरूरत है महत का पास सुनना, जहां तहां नहीं। भगवत संग से भगवत भक्त संग अधिक जरूरी है। और एक गुरु ग्रह अनुकूल, ये सब बताता है। और सुनने से बदल जाता है। बड़ा जबरदस्त एक व्यक्ति था, बड़ा धनी, मेदिनीपुर शहर में, और उनका सब किस्म का नशा है। उनका बड़ा धनी आदमी, उनका लकड़ी, टिम्बर बिजनेस, राइस मिल, दाल मिल, और ऐसे कि उनका पिता मंदिर भी बना के गया, उसमें विग्रह की सेवा भी होती है। लेकिन यही जो पुत्र, इन्होंने अपना जहां कोठी है उसका ऑपोजिट में रास्ता का दूसरी तरफ एक वेश्या को लेकर रखा। अभी गुरुजी उनका घर में गया, उस वक्त वहां जानकारी नहीं था शहर में, वहां गया, लेकिन वो बैठने के भी बोला नहीं, लेकिन तब भी बैठा। ऐसा 3 रोज गया, चौथी रोज में वो बैठने के लिए बोला। जब बैठने के लिए बोला तो गुरुजी ने उनको सुनाया, ये 4 अधर्म का स्थान है। दूतम, पानम, स्त्रियो, सुना। दूतम मतलब जुआ खेलना, ताश, पाशा, ये सब दोष। पानम, पानम बोले तो ऐसे ही नशा करना। स्त्रियों, अवैध स्त्री संग करना, और जीव हिंसा करना, यह है अधर्म का स्थान। ऐसा उनका कान में गया। फिर एक रोज गया तो कहते हैं हमारा मंदिर है, उसमें विग्रह है, देखने के लिए जाएंगे? गुरुजी ने बोला हाँ जाएंगे। जाके देखा शानदार राधा कृष्ण विग्रह। गुरुजी ने पूछा कौन सेवा करता है? बोले ब्राह्मण से सेवा कराता हूं, कुछ देने पड़ता है, महीने महीने में दे देता हूं। तो गुरुजी ने बोला इस विग्रह हम लोग उनको दे दीजिए, हम लोग लेंगे नहीं, कुछ सेवा करेंगे। बोलते दिया नहीं जाएगा। किस लिए? पिताजी इनका नाम पर बहुत प्रॉपर्टी करके गया सेवा के लिए, और विग्रह को देने से चला जाएगा ना, हम लोग लेंगे नहीं। बोले ना, इनका नाम पर ही है, इसलिए देने ही पड़ेगा विग्रह देने से। तब गुरुजी ने बोला तब आप एक काम कीजिए, विग्रह को अनुकूल कीजिए, मतलब विग्रह को मोल लेने के लिए जो खर्चा होगा और उसको लेने के लिए जो खर्चा होगा ये आपका तरफ से हो जाए। वो राजी हुआ। उस वक्त उनका पत्नी ये पर्दा का उधार से देखते थे, ये महात्मा बीच बीच में आते क्या उनको बोलते हैं। जब ये विग्रह का अनुकूल का बात हुआ वो अंदर आ गई, आकर के उनका इतना चौड़ा सोने का चेन था। पहले माता लोग ज्यादा वजनदार पहनते थे, आजकल फाइन। वो उसको निकाल के दे दिया, ये विग्रह का अनुकूल मेरी तरफ से ही होगा, लेकिन शर्त तो एक है, इस शहर में इनको बेचना नहीं। ठीक है, हम लोग कलकत्ता में बेचेंगे। उसका बाद वही व्यक्ति बदल गया, वेश्या को पैसा देकर के वहां से हटा दिया और नशा छोड़ दिया। जब छोड़ दिया, इससे क्या हुआ
एक गौड़ी मठ का नाम पड़ गया। उस वक्त कांग्रेस वाला बोला जे आप लोगों को रहने का तो ये जगह नहीं है, हमारा जो कांग्रेस भवन है इसका ऊपर वाला हिस्सा पूरा खाली है, आप लोग यहां रह सकते हैं, कोई किराया वगैरह लगेगा नहीं, जितना रोज मर्जी रह सकता है। क्योंकि ये लोग नशा को छोड़ता है और उस वक्त कांग्रेस नशा का विरुद्ध था, वहां पिकेटिंग करता था। आजकल का कांग्रेस नहीं, आजकल ये लोग भी पीता है, लेकिन उस वक्त था। तो वही वहीं मठ रहा, वहीं विग्रह प्रतिष्ठा हुआ। और ये भी कोई जो व्यक्ति था ये भी शिष्य बना। तब ब्रिटिश सरकार का जो शासक था वो भी बोलता है आप लोग यहां एक मठ बनाइए, बहुत से आदमी सुधरेगा इस विचार से, तभी वहां मठ बना। और वही व्यक्ति मठ का लिए कुछ मदद किया। और एक मारवाड़ी सज्जन था, उनका नाम था रघुनाथ लोधा, अभी उनका पोता है प्रदीप लोधा। मैंने जब मेदिनीपुर मठ का संस्कार किया था वो खूब एक करता था, इतना बिजी आदमी है, लेकिन मैं जाने से हर वक्त वेलकम करता था। जब आप यहां मंदिर के लिए तूफान लाके दिया, इतना मतलब जोर मरामत करा दिया, वो भी मदद किया प्रदीप लोधा। तो वही रघुनाथ लोधा जब का घर में जब गया, ये वही गोवर्धन पीढ़ी बोला चाय पियो, सिगरेट पियो, बोलते नहीं पीता। बोले क्या बात बोल दिया, आप नहीं पीते? वो अलग जाके बोला यही गौड़ी मठ बड़ा हमारे वहां आते थे, इसलिए मैं सब छोड़ दिया। तब गुरु जी को बोला वही रघुनाथ लोधा आप यहां मठ बनाइए। इस आदमी को आप लोग बदल दिया। ये हम लोगों का जो बिजनेसमैन है, इनका कमेटी का वो है, और वो उसको ही प्रधान बनाता है, वो बड़ा धनी है ना, उसका आचरण हम लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन इसको भी बदल दिया। इसलिए कहते हैं भगवत सेवा अपेक्षा भक्त सेवा अधिक मंगलप्रद। इसको तो मंदिर है, सेवा तो कर रहा है, ब्राह्मण से सेवा करा नहीं दे रहा, लेकिन वहां तो हुआ नहीं। और गुरु गृह का अवस्थान अधिक अनुकूल है, इसीलिए छोटा छोटा बच्चा भी वो देख के सीख लेता है। असम का एक व्यक्ति मठ का शिष्य हमारा ही गुरु है, ये भागवत का अनुवाद भी किया है। तो उन्होंने एक रोज मुझे बोला तेजपुर में, जी प्रभु मठ में रहने के कितना फायदा देखो, चातुर्मास्य में क्या खाना नहीं खाना मैं पढ़ा हूं, लेकिन हमारे याद में सब नहीं है। लेकिन मठ का यही एक को नाम लेके बोला, ये भी जानता है। मैंने बोला ये देख के सीखा, मठ में ही चलता नहीं, ये बता देते। इसीलिए बोला गुरु गृह भजन का अधिक अनुकूल है। फिर प्रमाण दिया जथाय वैष्णव गण से स्थान वृंदावन। ये बात को अच्छा से समझना चाहिए, जहां वैष्णव है वहां वृंदावन है। प्रमाण भगवान कहते हैं नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च। ध्यान करने वाला योगी के हृदय में भी नहीं, मद भक्ता
जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो मैं जहां भक्तों लोग कीर्तन करते हैं वहीं जाता हूं, तो वहां तो कीर्तन होता है, इसीलिए वो वृंदावन भगवान का नाम हुआ कि नहीं, इसलिए कहते हैं वही वृंदावन। यही सब बात को अच्छा से समझना जरूरत है। अगर ऐसा ना करके जब गुरु सेवा में उदासीन, उदासीन का मतलब उदासीन के क्या मतलब होता है? नेग्लेक्ट होता हो तब सेवक हुआ नहीं, सेवक बन गया। पूरी गोस्वामी महाराज बोलते थे ये सेवक, बक होता है बोगला, वो ये आंखों बंद करके ध्यान में रहते हैं और वो मच्छी जब आएगा उसको पकड़ेगा, इसीलिए सेवक नहीं है, सेवक उन्होंने ऐसा बोलते थे। और एक महात्मा था, उन्होंने बोलता था चेला, बंगाल में चेला कहते हैं किसको? बिच्छू को जो काटता है, ऐसा सेवक हो नहीं सका। क्या हुआ? अहंकारी बन गया और बहिर्जगत का जो चिंता स्रोत उसी में ही फंस गया। स्रोत जानते हैं, नदी में होता है, वहां फंसने से और उठ नहीं सकता, तो बहिर्जगत का जो चिंता स्रोत उसी में ही फंस गया। अर्थात बहिर्जगत का जो जरूरत है उसमें मेरा भी जरूरत समझ लिया। श्री राधा गोविंद पादपद में सेवा को था बेटी तो और बड़ों को था थेस्टिक वर्ल्ड नाई। राधा गोविंद का पादपद्म का सेवा छोड़कर आस्तिक को जगत में और कोई बड़ी बात नहीं। सुतरां अधोक्ष जो सेवा, भगवान की सेवा, इससे जैसे वंचित ना हो जाओ। वंचित समझते हैं, इसलिए और अध्यौकिक ना हो जाओ। अध्यौकिक मतलब इंद्रिय ज्ञान से ही ज्ञान संग्रह करने के लिए चेष्टा, कान से सुन के गुरुत्व देंगे, आंख से देखकर ही गुरुत्व देंगे। आंख में देखने की योग्यता है, ज्यादा लाइट हो देख सकता है, सूर्य का तरफ आंख देखकर वो सूर्य का घोड़ा, सूर्य का मूर्ति देख सकता है। तो ये आंखों से क्या काम हुआ? ज्यादा तेज आवाज हुआ, अब सुन सकता है। अगर बहुत मीठी आवाज से बात करे सुनोगे, तो कान का क्या योग्यता है? आंख का कितना दूर तक देख सकता है, कान कितना दूर से सुन सकता है। इसीलिए कहते हैं हम लोग, क्या होता है, अध्यौकिक हो जाता हूं, इसीलिए अधोक्ष सोचों को सेवा से वंचित हो जाता हूं। इसलिए क्या जरूरत है न, हर वक्त हरि कथा श्रवण करना जरूरी है। भगवत कथा श्रवण करना जरूरी किस लिए ना, अधोक्ष जो वस्तु श्रवण ही के वेद्य, अधोक्ष जो वस्तु इंद्रियातीत जो वस्तु, वो सिर्फ श्रवण से ही जाना जाता है।
और इस हरि भजन का तरफ निगाह होना चाहिए। कौन सा निगाह? तीव्र, कान को खड़ा रखना। किस लिए? अनेक जन्म बीत गया। एक रोज बताया था 80 लाख जोनी बीत गया, तो ये मामूली बात, तो वो इसलिए कहते अनेक जन्म चला गया। और उस जन्म में क्या किया? अलग अलग काम किया, जैसा जन्म ऐसे ही किया। इस जन्म में जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन प्राप्त हो जाए, इसलिए हर पल अलर्ट रहने पड़ेगा, सतर्क रहने होगा, खूब सावधान, होशियार। पहले वो जो भगवान की प्रसाद लेते वक्त बोलता था, क्या बोलता था? साधु फिर कोई सुना ही नहीं, करो अवधान। साधु को बोलता है होशियार रहो। दोबारा कहता हूं, होशियार से सुनो, फिर कोई करो अवधान, ध्यान से सुनिए। क्या सुनना? न महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवी स्वल्प पुण्य बतान राजन विश्वास नहीं बजायते। महाप्रसाद में, गोविंद में और नाम ब्रह्म में जिनका पुण्य थोड़ा है उनको विश्वास होगा। और क्या बोला? शरीर अविद्या जाल। जाल समझते हैं? जाल किसको बोलते हैं? जहां से मच्छी पकड़ता है, इस शरीर है अविद्या का जाल। ये अविद्या का पकड़ता है। कैसे? इस शरीर से, आंखों से बाहर का रूप देख करके फंसता है, फंसा लेता है। बाहर का रूप देखा कि फंसा लेते हैं। नाक से बाहर का गंधों से फंसा लेता है। कान से शब्द से फंसा लेता है। त्वचा से स्पर्श से फंसा लेता है। आंखों से रूप से फंसा लेता है। इसलिए अविद्या का जाल है। जाल से ही तो फंसता है, पड़ता है। हिरण वगैरह ये शब्दों का शौकीन है, उनको शब्द से फंसा लेते हैं। सांप के गड्ढा से निकाल लेते हैं, ये शब्द जाल। और मच्छी को गंध से फंसा लेता है। मच्छी पकड़ने वाला ऐसा है जो वो पानी में हाथ लगाएगा नहीं, मच्छी को पकड़ लेगा। ऐसा कौशल जानता है। अगरतला में देखा, वहां से बचने के लिए पानी के ऊपर एक अच्छा बना लिया और वहां बड़िश में उसमें अच्छा सुगंधी खाना देकर गिरा देते। वहां बैठ के रहता है। अभी क्या हुआ ना, उसमें एक ऐसा रखा है, वो जब मच्छी से खाएगा वो नीचे चला जाएगा, देखते ही वो ऐसा खींचेगा, तब उनका गला में फंस जाएगा। कौन फंसेगा? बड़िश। वो खुल नहीं सकता। और उस वक्त बड़ा मच्छी है तो उसका रस्सी को ढीला करेगा। वो काफी दूर तक जहां मर्जी जाओ, बाद में आस्ता आस्ता इनको खींचेगा। जब दुबला हो जाएगा उस वक्त उसको खींच के लाएगा। तो जिनका साथ मैं जा रहा था
स्पीकर का मिलने के लिए उनका इस तरफ बड़ा रुचि है, क्योंकि ये भी आदि अवतार का सेवक है। वो थोड़ा खड़ा हो गया, अब वो मुझको ले जाएगा, मुझको भी खड़ा होने पड़ा। मेरा समझ में आया नहीं किस लिए खड़ा हो गया। बाद में वो देखा, तब आया। वो मुझे कहते हैं कोई रोज बहुत अच्छा भोजन करेगा। अच्छा भोजन करेगा क्यों? मच्छी को पकड़ा और साथ साथ रिक्शा उठाए, इधर आओ, उठाओ, वो लेके चला गया। तो ये जो व्यक्ति ले गया वो कहते हैं कोई रोज अच्छा से भोजन करेगा। मैंने बोला ये तो सड़ जाएगा। बोले नहीं नहीं, इसको फ्राई करके फ्रिज में रखेगा। देखो, तो ये उनको फंसाए कि नहीं? उनको देखते ही लालच हुआ, वो खड़ा हो गया। मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैं तो ये नहीं किया। और उसका साथ जाना है, और उसी रास्ता में जाओ तो बड़ा जल्दी मिल जाएगा, नहीं तो रास्ता लंबा। तो वहां गया, तो उसका बाद में मैंने आस्ता आस्ता इनको साथ छोड़ा। इसको तो बुद्धि अच्छा नहीं, शायद मुझे मैं ने पास जाऊं। ऐसे ही होता है। तो कहते हैं खूब सावधान और आदर का साथ क्या करना, हर वक्त गुरु कृष्ण का सेवा करने से भगवत अनुभूति अवश्य होगा, हो गई। इस जगत में इतना दुख क्यों? ना भगवान कहते हैं जे इतना दुख, इतना तकलीफ, इतना आफत, इतना विपद, इसीलिए सजावट के रखा है। तुम लोग उनका दुख देने के लिए नहीं, परंतु दुख का जो अर्थात दुख जो अप्रयोजनीय, ये शिक्षा देने के लिए। नित्य प्रार्थनीय सुख, नित्य वरणीय आनंद, ये अनुसंधान के लिए, दुख के लिए रखा नहीं। दुख ये आनंद के लिए, कोशिश करने के लिए तुम लोग उनका रुचि होगा, इसीलिए रखा। प्रश्न, ग्राम्य कथा बोला, ग्राम्य कथा सुना कि भक्ति हानिकर, अमंगलकर? जरूर। उत्तर में महाप्रभु क्या कहा? ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य कथा ना कहिबे, भालो ना खाइबे और भालो ना पढ़िबे। ये महाप्रभु उपदेश किया था किसको? रघुनाथ दास गोस्वामी को। राजा का लड़का, जिनका जो जमाना में 1 रुपया में 8 मन चावल मिलता था, उस वक्त उनका सालियाना इनकम था 20 लाख। आजकल 1 रुपया में कितना मन मिलता है? एक रुपया में अच्छा चावल एक छोटा भी मिलेगा नहीं, 100 ग्राम मिलेगा। और उस वक्त 8 मन, और उस जमाने में 20 लाख की आमदनी। सबको, कर्मचारी को तनख्वाह, ऊपर वाला को देना, सब कुछ देके नेट इनकम रहता था 8 लाख। और जेठा मतलब ताऊ और पिता का एक ही लड़का, कोई लड़की वगैरह भी नहीं।
वो जो महाप्रभु का साथ करने के लिए गया, साथ रहने के लिए मना कर दिया, सिर्फ उपदेश किया कि देखो चंचल नहीं होना, विषय भोगते रहो, लेकिन होशियारी से, अच्छा खाना नहीं, अच्छा पीना नहीं। लेकिन राजकाम ठीक से करना, वो देखावटी के लिए जैसा जरूरत ऐसा करो, भागना नहीं। तो वो जब जाके खूब राजकाम करने लगा तो पिता माता को विश्वास हुआ, अब लड़का काम में आ गया। बाद में नित्यानंद प्रभु गया पानीहाटी ग्राम में, उस वक्त ये जाके प्रणाम किया। जब प्रणाम किया, परिचय कर दिया, ये रघुनाथ प्रणाम कर रहा है, तो बोलता है चोरा तुम भागते हो, आज पकड़ गया, मैं गृहस्थ हूं। चोर को गृहस्थ पकड़ने से क्या करता है? जिनका घर में चोरी होता है, अगर चोर जब उसको पकड़े, चोर को, गृहस्थ क्या करेगा? हाँ, शास्त्री देगा। क्या शास्त्री देंगे तुमको? ये हमारे सब भक्तों को दही चीड़ा खिलाओ। बड़ा संतुष्ट हुआ। इनका पिता तो इस खर्च में कंजूसी नहीं है, जितना मर्जी खर्च करो, दान पुण्य करो, लेकिन घर में रहो। ये जाके खबर दिया, पैसा पैसा खूब लाया। इसको सुना लोग जब, जे हिरण्य गोवर्धन मजूमदार का लड़का ये उत्सव मना रहा है, सब बेचने वाला आ गया सामान लेके, क्योंकि ये लोगों का नियम है, जो बेचने वाला आएगा सारा ही मोल लेगा। इतना हमारे जरूरत है ये बात नहीं, जो बेचने वाला है सारा ले लेंगे। तो चिड़ा बेचने वाला को चिड़वा लिया, जो दही बेचने वाला दही लिया, दूध बेचने वाला को दूध लिया, घी बेचने वाला को घी लिया, मिठाई बेचने वाला को मिठाई लिया, जो जो लाता है। केला बेचने वाला को केला, गन्ना बेचने वाला को भी सारा गन्ना ले लिया, सब ले लिया। बर्तन बेचने वाला कुम्हार, वो भी सारा बर्तन ले लिया, जाओ डाल के जाओ। सबको खूब खिलाया। आखिर में उन्होंने राघव पंडित, जो वहां का प्रधान भक्त है पानीहाटी का, उनसे पूछा, मैं वैष्णवों का सेवा करने चाहता हूं, अर्थात ये लोगों का पूजन करने चाहता हूं, कैसे करो? दक्षिणा कैसे दूं? तब राघव पंडित जैसा लिख दिया, उसी माफी सबको दिया। किस लिए? इसमें एक मर्यादा लंघन होगा नहीं, कनिष्ठ और उत्तम को बराबर कर दे तो यह अपराध। तो इसीलिए किसको कितना देना राघव पंडित से दिखाया। इससे मेरा जिम्मेवारी रहेगा नहीं, जिन्होंने दिया उनका जिम्मेवार है, ऐसा वो किया। बाद में बोला, संसार मुझे अच्छा लगता नहीं, मेरा संसार से छुटकारा कैसे मिलेगा? तो नित्यानंद प्रभु क्या बोला? चरण रख के, घुचील बंधन, तुम्हारा बंधन रहा नहीं, चला गया। सेवा किया, बंधन चला गया। तो कहते हैं, मुझको तो बहुत सिपाही पहरा देता है दिन रात, मैं कैसे जाऊं? बोले जब जाओगे तुम्हारा दिमाग में बुद्धि दे देंगे। अभी रघुनाथ दास घर में गया, खूब काम करते हैं,
पिता माता समझा, लड़का को बुद्धि सुधर गया। एक रोज उनका गुरु और पुरोहित आ गया, ये हमारा जो पुजारी है ये सेवा करे, इसके लिए आदेश कर दो। क्योंकि उनका जाता शौच हुआ, यहां सूतक पातक बोलता है। सूतक का कारण उसका जो पूजा करता है उसका बदले में दूसरी करेगा, उसको बोल दो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी उनका साथ गया, रास्ता में कहा प्रणाम करके, आप आज्ञा कीजिए मैं जाऊं। कहाँ जाऊं? वो ब्राह्मण को बुलाने के लिए उन्होंने आज्ञा दे दिया, और ब्राह्मण को भेज दे वहां पूजा करने के लिए, और इन्होंने चला गया क्योंकि आज्ञा ले लिया। अच्छा रास्ते में गया नहीं, जंगली रास्ता में गया, अग्राम कुग्राम, 550 किलोमीटर 10 रोज में गया। हाँ, 3 रोज भोजन किया। कभी गौ का बथान में रहा, कभी कहाँ रहा, कभी चना चिबाया, सिर्फ 3 दिन भोजन किया। जाकर के महाप्रभु के पास पहुंचा, उस वक्त तो ना नहीं बोला। जब डायरेक्ट महाप्रभु के पास गया तब उनको लौटा दिया, और जब नित्यानंद प्रभु को कृपा लेकर गया, वैष्णव सेवा करके गया, तब क्या बोला? गोविंद, ये बहुत उल्लंघन करके आया, इनको सेवा करो। उल्लंघन मतलब उपवास, उसको सेवा करो। उस वक्त बोला जाओ, तो इसमें फायदामंद है कि नहीं? साक्षात महाप्रभु को मिला, उससे भी उनको संसार से छुटकारा हुआ नहीं। जब भक्तों का कृपा लिया, सेवा किया नित्यानंद प्रभु का, उसका बाद महाप्रभु क्या बोला? इनको सेवा करो। ये उल्लंघन करके आया, 3 दिन सेवा लिया, बाद में